नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम हाई कोर्ट के वकील श्रीमान सौरभ तिवारी जी के साथ बैठे हुए हैं। अ, आप जो है जनहित की जो याचिकाएं हैं वो आप दायर करते हैं। अभी जो जिस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे वो बीएचयू द्वारा काटे जा रहे पेड़, जो हरियाली खत्म की जा रही है, उस पे आपने एनजीटी में पीआईएल दाखिल किया है, जनहित याचिका दाखिल की है, तो उसके बारे में जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। तो क्या मामला है जो बीएचयू का मामला है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं? कुछ दिन पहले बच्चों ने भी वहाँ पे आंदोलन किया था, लेकिन बीएचयू प्रशासन लगता है कि उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया, तो आप उस पर क्या? देखिए, पेड़ कटना बीएचयू की समस्या नहीं, ये देशव्यापी समस्या है। जी। और मैं समझता हूँ कि सरकार अगर मास लेवल पे पेड़ जहाँ भी काट रही है, उसका विरोध शांतिप्रिय तरीके से कानून में जो उपबंध दिए गए हैं लॉ के अनुसार कोर्ट को अप्रोच करके इस तरीके से करना चाहिए। वर्तमान मुद्दा चूंकि बीएचयू का है, तो लगातार पेड़ कटने का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा था और चलते चलते ये कभी रुका नहीं। और मास बचरिंग ऑफ ट्रीज, जिस तरीके से जीव हत्या की जाती है, उसी तरीके से पेड़ों को अंधाधुंध जो काटा गया जाता है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि विकास, किताबों में पढ़ाया जाता है कि विकास मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए नीड ऑफ आवर। ये औद्योगिक क्रांति का दौर नहीं है जहाँ खूब जंगल थे, खूब समय थे। तो औद्योगिक क्रांति का तो बचपन किताबों में अभी पढ़ाया जाता है औद्योगिक क्रांति के बारे में। अभी का जो क्रांति है, अगर उद्योग को आगे बढ़ाना है या कोई डेवलपमेंट बिल्डिंग बनानी है या किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टर्म को न केवल किताबों में जो दिया गया है, इसको औपचारिक तौर पे धरातल पे सबको, सरकार को इम्प्लीमेंट करना होगा और जनता को भी अपना दायित्व समझना होगा। जनता भी आजकल, मुझे नहीं लगता कि पेड़ों को लेके कोई पेड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। एक मास आंदोलन शुरू होना चाहिए। बहरहाल बीएचयू की बात है, जी। तो बीएचयू में ये पेड़ लगातार कट रहे थे और बीएचयू में कई प्रकार के पेड़ थे, उसको गिनाया नहीं जा सकता है। बरगद हो, आम हो, सो एंड सो, बहुत सारे। कुछ समय बीच में बातें आई थी कि भाई चंदन के भी पेड़ कट रहे हैं। चंदन के मान लीजिए कुछ पेड़ आयुर्वेद फैकल्टी के आसपास थे, जी। वहां पे फिर सूचना मिली कि चोरी हो गए। जी। 15 करोड़ की लगभग सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी हर जगह है, हर गेट पे गार्ड है, तो चोरी कैसे हो गए भाई आपके? तो कहीं ना कहीं ये लोग मिले हुए थे। खैर हमारा मुद्दा पर्यावरण का है। हम चोरी डकैती ये सब चीजें बात की बात है, हम इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे। तो जिस भी तरीके से चंदन के पेड़ कटे कटे, तमाम आम के पेड़ कट रहे हैं या तमाम बड़े बड़े वृक्ष कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फैकल्टी बनानी है। हम ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट होगा तो ये हो जाएगा, जो है वो तो संवर नहीं रहा। अब आप ला के और ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं। जो विश्वविद्यालय के 2 कैंपस है, भाई कुछ जमीनें जो हैं वहां बरकच्छा में डेवलप करिए ना, जी। इसकी ग्रीनरी को रहने दीजिए ना। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो पेड़ काट रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट कहाँ हुआ है? जी। बस कागज पे हो रहा है। मान लीजिए कागज पे कहते हैं लोग कि हाँ हमने इतना लगा दिया, उतना, क्योंकि कागज पे इसलिए होता है कि कोर्ट को दिखाने के लिए हो जाएगा जी। कि देखिए साहब हमने इतना किया है। जी। क्योंकि अधिकारी आजकल कहीं भी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे कहीं भी, कागज का खेल बखूबी करते हैं। जी। जी। नहीं, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप इस तरह के मुद्दों से अभी आप जो है कि रेती पे जो टेंट सिटी बना था, उस पे भी आपने जो है कि एक पीआईएल दाखिल की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी। कि तो आप इस तरह के मुद्दों से लड़ते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये व्यवहारिक जो है, जो ग्रीनरी को बचाने का, और उसमें हमने तो बीएचयू को, क्योंकि ये तात्कालिक मुद्दा है, हाँ, इसलिए हमने बीएचयू की बात, तो ग्रीनरी को बचाने की जो मुहिम होनी चाहिए वो सरकारी कर्मचारियों में, सरकार के व्यवस्था में, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो है कि वो चला है अभियान कि पेड़ लगाइए, ये हर साल चलता है, लेकिन वो पेड़ बच नहीं पाता है, तो ये पैसा भी बर्बाद हो रहा है एक तरह से। तो इसके लिए क्या? देखिए,
आजकल सूचना क्रांति है, सूचना क्रांति का युग है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम जो साधन हैं, यूट्यूब है। तो इसमें मैं सुनता हूँ न्यूज न्यूज प्रेस रिलीज की फलाना सरकार ने 1 करोड़ पेड़ लगाया, फलाना, लेकिन वो पेड़ कहीं दिखता नहीं है। मैं तो देख करते ही जहां भी जा रहा हूँ हरियाली खत्म होते ही देख जी रहा हूँ। अगर लगाया गया होता तो बीएचयू में भी ऐसा नहीं हुआ, जी जाहिर सी बात है। जी और बीएचयू में जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, 10 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, 20 पेड़, जी है ना। सागौन तो एक बहाना था, जी सागौन तो मान लीजिए दिख गया तो हल्ला हो गया कि पेड़ कटा, पेड़ कटा, लेकिन उसके अलावा रोज घुसिए तो कहीं ना कहीं पेड़ काट दिए जाते हैं। कहा तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो ये करने। अब सवाल है कि आखिर कोई जिम्मेदारी तय कैसे हो। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू को, उनका उद्देश्य क्या था कि छात्र स्वस्थ जीवन जिए। जी स्वस्थ जीवन के लिए उन्होंने यहाँ पे डेयरी जो है गाय रखना शुरू किया, तमाम चीजें कि बच्चे दूध पिए, है ना। जी जी हर जगजी छात्रावास के सामने हाँ बड़ी बड़ी हाँ फील्ड लगाई हाँ। कि आज इसमें आज कार्यक्रम आज होगा। आज आज लोग तमाम जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन उस दौर में पंडित जी ने जो है कि जगजीवन राम को रखा और बाकायदे उनका बहुत ख्याल रखते थे। जी 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 तो पंडित जी का ये उद्देश्य था कि यहाँ ग्रीनरी हो, जी यहाँ क्योंकि स्वस्थ वातावरण, और सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी लगभग माना जाता है जी कि जी हाँ एशिया का है। जी तो अगर आप सैटेलाइट मैपिंग की तस्वीर देखेंगे तो ये जी ग्रीनरी दिन प्रतिदिन खत्म हो जा रहा है। आपको बिल्डिंग नहीं दिखाई देंगे, 16 से 24 का कंपेरिजन करेंगे सैटेलाइट मैपिंग में तो जी ये दिखेगा। बहरहाल ये तो कटने की बात है, लेकिन हमने ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जी न्यू दिल्ली में अप्रोच किया, क्योंकि यूपी का क्षेत्राधिकार वहीं जाता है। जी जी और अप्रोच करने का कारण था कि छात्र आंदोलन को उन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा अपना विरोध किया, दर्ज जी किया एक तरह जी से, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। भाई छात्र तो हिंसक होंगे नहीं, होना भी नहीं चाहिए, जी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी तो उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से जो भी आंदोलन था उसको अंजाम दिया, बहुत अच्छा किया। जी ये तभी बातें हम लोग तक आई। जी तो अब हमारी डिमांड जो प्रेयर है ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, वो यह है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की बहाली की जाए, जी और बहाली करके उसमें ये देखा जाए, उसको इंक्वायरी किया जाए कि कितने पेड़ लगभग काटे गए, जी कितने प्लांटेशन हुए, जी और उसमें जो भी दोषी पाए जाएं विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के अगेंस्ट जाके बगैर किसी परमिशन के कितने पेड़ काटे गए, जी ये सर्टेन करके दोषियों के ऊपर न केवल आर्थिक दंड बल्कि जो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी कुछ हो सकता है उनके जी खिलाफ पेनल्टी के अलावा, जी वो सब उनको क्रिमिनली लायबल किया जाए, जी इसकी डिमांड है। जी साथ ही साथ जो मूल डिमांड एक और है कि जितने अभी पेड़ बचे हैं या जितने प्लांट लगाए जाएंगे जी उन सब की नंबरिंग की जाए, और नंबरिंग करके एक डेटाबेस तैयार हो, जी ताकि भविष्य में एक पेड़ छूने के लिए भी सोचना पड़े, और कहीं मजबूरीवश पेड़ एक आध रिप्लेस करना हो तो प्रॉपर परमिशन लेके करें, और साथ ही साथ उसके पूर्व में ही बड़ी सैपलिंग उसकी लगा दें। जी जी और पेड़ अब फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि बीच में कोई पेड़ काटने की आवश्यकता कहीं पर भी जी है, क्योंकि जितना डिपार्टमेंट है उसमें तो पढ़ाई ही नहीं हो रही। जी जो एक शिक्षा का आप देख ही रहे थे आपके साथ, खैर वो अलग मसला है। हाँ जी वो हमारा अलग है कि मसला पेड़ जो है कट रहे हैं हम्म, वो नहीं कटना चाहिए, ग्रीनरी मेंटेन होना चाहिए, जी और कानून का पूर्णतया पालन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है इस तरह समाज में भी देखने को आता है, ये लोग कानून से डरते नहीं हैं, जबकि हमारे देश में कठोर कानून है बहुत, लेकिन कानून से डरते नहीं हैं, मजाक बना लेते हैं, कहते हैं कि उसमें थोड़ी लूप होल है, हमको लगता है जिससे बच निकलने का लोगों को दिमाग में एक चांस रहता है। तो देखिए इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, लूप होल कानून में कहीं नहीं है। थोड़ा बहुत तो सारे देश को कानून में लूप होल है, और हमारा देश कहीं संविधान ही बना तो इंडिपेंडेंट थोड़ी ना बना है। वो तो फलाना इंग्लैंड से ले लिए, यूके से ले लिए, रसिया से ले लिए, उनसे ले, जो अच्छी चीज है वो लेना भी चाहिए, जी जी ऐसे बना। अब जो संबंधित कानून में बहुत ज्यादा खामियां पे फोकस करने के बजाय हमें ये फोकस करना है कि जो अधिकारी डरते क्यों नहीं है, जी हाँ या ये कारण उसके पीछे है। कानूनी ये जो अभी तक
आप सवाल उठाइए कि बनारस में इतने लोग हैं, तमाम एक से एक बुद्धिजीवी हैं, क्या ट्विटर पे ट्वीट करने के अलावा किसी ने इस बात के लिए क्यों नहीं किया कि इसको कोर्ट में मामले को ले जाएं? नहीं ले जाएंगे। जी तो जनता जिम्मेदारी तय कर, जब कोर्ट में इनकी जवाबदेही तय होगी तो खुद ही डर जाएंगे। दूसरी बात की इनको कोर्ट में जाने में भी लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे तो वकील इनके अपने पैकेट से तो वहां पे जी हाँ, फीस पैसा फीस देना नहीं है, इनके जी पैनल लॉयर हुए हैं, जी जी वो सरकार इनके पक्ष रखेगी। जी तो ये सब चीज इनको लगता है कि हम इम्यून हैं, लेकिन गलत है। वो उसके लिए कानून है। ऑनरेबल नेशनल एग्रीमेंट ट्रिब्यूनल का गठन ही 2010 में इसलिए किया गया कि इन्वायरमेंट के मैटर की शीघ्र सुनवाई हो, और उसमें जो जवाबदेह से यही मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट लेके जाते। जी तो क्योंकि हाई कोर्ट के पास हाँ, बंच ऑफ पेंडिंग केस ऑलरेडी पेंडेंसी ज्यादा है, और वहाँ क्या है कि इन ऑनरेबल नेशनल एग्रीमेंट ट्रिब्यूनल में साथ में एक्सपर्ट भी बैठते हैं, जी, जी। एक्सपर्ट मेंबर ही भी बैठते हैं जी जी पर्यावरण के। तो वहाँ पे डिस्पोजल भी क्वालिटेटिव और ठीक होता है और टाइमली हो जाता है। जी। जी तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या बीएचयू प्रशासन को ये नहीं लगता, ठीक है आप फैकल्टीज बनाइए, लेकिन उसके बदले में जो प्रोग्राम और जो प्लान आपको बनाना चाहिए कि ग्रीनरी जो है और बढ़ाना चाहिए, बल्कि आप घटा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं ये लोग? देखिए, ये लोग सोचते हैं कि एक सैपलिंग फूल का लगा देंगे तो उसको भी पेड़ ही गिनते हैं। जी आप सूचना क्रांति में एक ऐसा ना युग आया कि आप देखते होंगे एक पेड़ लगाते हैं 5 लोग फोटो खिंचवाते हैं, जी हाँ है ना। उसके बाद 5 में से कोई देखने नहीं जाता जी कि उस पेड़ का क्या हुआ। हम्म। तो यही बात है कि ये और पेड़ भी नहीं लगाते, सैपलिंग एक पौधा लगा दिए, फूल का पौधा लगा दिए, जी। लगा दिए, उसको भी पेड़ में काउंट कर लेंगे। तो जब तक जो भी जिम्मेदार है उनको समझना पड़ेगा कि हमारी भी पीढ़ियां आने वाली हैं, उनको हम क्या देके जाएंगे। हमारे तो पूर्वज इतना देके गए जिसको हम 100 सालों से काट ही रहे हैं, जी हाँ तो अभी भी सांस लेने के काबिल हैं। जी लेकिन अगर हम इस तरीके से हम उन चीजों को नहीं संजोएंगे, उन चीजों को नहीं प्रिजर्व करेंगे, तो फिर हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होगा। जी हाँ इस वर्ष गर्मी आप देख रहे हैं कि गर्मी का क्या तांडव रहा। जी आप देख लीजिए कि किसानों की धान की रोपनी में कितने बारिश की कितनी दिक्कतें हैं जी पूरे पूर्वांचल में, शाहबाद रीजन में, जी बिहार में। ये क्यों है? तो पर्यावरण दो के कारण। पर्यावरण कारण। अब बीएचयू में जाइए, पहले बनारस और बीएचयू के टेम्परेचर में एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस जी हाँ एकदम होता। आज बहुत फर्क नहीं है, सब बराबरी में लगभग है। बल्कि बीएचयू के कुछ जगहों में गर्मी बस वही है कि बराबर लग रहा है। जी तो कहने का मतलब है कि ग्रीनरी धीरे धीरे खत्म हुई। उसको जब तक, अब शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी जगहों का क्या? जी हाँ वहाँ सही जहाँ वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जी जहाँ ये पढ़ाया जाता है जी। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, जहाँ के पढ़ के बच्चे जाते हैं और सिस्टम में बैठ के मंत्रालय में या जहाँ भी जिम्मेदार पद है, चाहे कोई कुछ ना कुछ बनता होगा ऑफिसर, तो वो अगर वहाँ पे नहीं इन चीजें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी तो उसके बाहर क्या? ये जी बड़ा सवाल है। जी। तो क्या लगता है जो आपने पीआईएल दाखिल किया है उसमें जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, उन पे जो है कि पनिशमेंट होगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह का काम करने वाले लोग कम से कम डरें? तो आपको क्या लगता देखिए, है? हमने कोशिश किया है, एविडेंस हमने पर्याप्त दिया है, जी। सबूत पर्याप्त है, और उससे कहीं ना कहीं जवाबदेही तो इनकी तय होगी ही। लेकिन साथ ही साथ ये बात है कि हमें लगातार नजर रखना होगा। अभी तो कोर्ट सुनेगी उनको, हमारे एविडेंस को देखेगी, नोटिस जारी करेगी, फिर देखते हैं कि बीएचयू का क्या पक्ष होता है इसमें। एक चीज तो मैं पूरी तरह से इंश्योर करूंगा कि वर्तमान में ये दंडित भी और भविष्य भी सुरक्षित रखा जा जी सके। जी इन दोनों चीजों को हमारा कोशिश है कि हम प्राप्त कर सकें। तो जो भी होगा वो मंगलवार के बाद बुध या बृहस्पति में इसकी सुनवाई होने की संभावना है। अच्छा जी। जी तो ठीक है, अभी आपने देखा एक पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बीएचयू तो एक सिंबॉलिक जो है कि मात्र है, क्योंकि पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखना मानव जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऐसे ही जो है कि जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक सिंबॉलिक रूप में जो है कि आपने एक पीआईएल दाखिल किया है, उसका परिणाम आएगा, और आपका कहना है कि जनता को भी उतना ही सजग रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें द वार्ता। धन्यवाद।